जोधा अकबर पति पत्नी थे या नहीं, राज्यपाल ने ये बयान दिया है और इस बयान के बाद विवाद दरअसल खड़ा हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के बयान से विवाद खड़ा हो गया है। कल दरअसल महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री जोधा का विवाह अकबर से नहीं करवाया। उन्होंने विदेशी इतिहासकारों की ओर से लिखे गए इतिहास को झूठा बताते हुए कहा कि अकबरनामा में इस विवाह का कोई उल्लेख नहीं है। राज्यपाल के इस बयान के बाद किताबों में लिखे इतिहास पर चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर राज्यपाल उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि शुरुआती दिनों में भारत का इतिहास विदेशियों ने लिखा था, उसमें कई तथ्य झूठे थे। बागड़े ने आमेर की राजकुमारी और अकबर के विवाह को झूठा बताया और कहा कि अकबर की आत्मकथा अकबरनामा में इस विवाह का कोई जिक्र नहीं है। राज्यपाल बागड़े ने कहा कि राजा भारमल ने एक दासी की बेटी के साथ अकबर की शादी करवाई थी, जिसे आमेर की राजकुमारी का विवाह अकबर के साथ होना लिख दिया गया। ये गलत है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की ओर से अकबर को संधि के लिए चिट्ठी लिखे जाने के तथ्यों को भी उन्होंने भ्रामक बताया। सफियावर जोधा और अकबर की शादी हुई, उससे फिल्म निकली, इतिहास भी वही बोल रहा है, पर ये भी झूठ है। अकबरनामा में ये नहीं है। वो शादी थी तो उन्होंने क्यों नहीं लिखा? अकबरनामा ने अकबर ने स्वयं का नहीं लिखता। भारमल नाम के जो राजा थे, उनके शादी में एक दासी आई, वो दासी की पुत्री, वो पुत्री की शादी अकबर से करवाई दी थी वो भारमल जी ने। दासी की पुत्री से शादी करवाई गई अकबर की, कह रहे हैं राज्यपाल बागड़े। कह रहे हैं भारमल की शादी में दासी आई और उस दासी की पुत्री से अकबर की करवाई गई शादी, और कह रहे हैं जो पुराना इतिहास लिखा गया है वो विदेशियों ने लिखा है, वो गलत तथ्य पेश किए गए हैं। और अब इस बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। जोधा और अकबर इतिहास में, क्योंकि अब तक यही पढ़ाया गया है, यही बताया गया है किताबों में कि जोधा और अकबर की शादी हुई। और अब इसी इतिहास के तथ्य को गलत कह रहे हैं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। और इस वक्त मेरे साथ विपिन सोलंकी हैं, उदयपुर से सहयोगी हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा इतिहासकार हैं सुशील पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील पांडे जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। सुशील जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी, नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है? जी नमस्कार। सुशील जी, क्योंकि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एक बड़ा बयान दिया है और अब इस बयान के बाद विवाद भी खड़ा हो गया, ये कहकर कि क्या अब तक जो इतिहास पढ़ाया गया है किताबों में, क्या वो गलत है कि जोधा और अकबर की शादी हुई? कह रहे हैं कि वो इतिहास गलत है, विदेशियों ने गलत तथ्य पेश किए गए थे। विवाह जो हुआ था वो भारमल की शादी में एक दासी आई थी, उसकी बेटी से कराया गया था अकबर का। जरा तो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, आप बताएं कि क्या सच है और क्या झूठ है। देखिए, निश्चित रूप से यह तथ्य बिल्कुल सही है कि भारतीय इतिहास को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और कई विदेशी इतिहासकारों ने, और खासतौर पे मध्यकालीन जो मुस्लिम इतिहासकार हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास को बिना किसी तथ्य के गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। अब देखिए, यहाँ पर जो पूरा विवाद सामने आ रहा है उसके पीछे मूल कारण यह है कि जैसा कहा जाता है कि 6 फरवरी 1562 को जब अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर से वापस आ रहे थे, तो उस समय आमेर, जो कि आज जयपुर का क्षेत्र है, यहाँ के कछवाहा वंश के शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह उनसे किया। लेकिन यहाँ पर देखिए, विवाद यह है कि कहीं पर नाम हरखाबाई मिलता है, कहीं इनका नाम जोधाबाई मिलता है, और अधिकांश स्थानों पर इनका नाम मरियम उज जमानी मिलता है। तो ये 3 अलग अलग नाम हैं। और अगर आप
फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला देखें तो वहां मरियम का महल अलग है, और कुछ ऐसे यूरोपीय इतिहासकार लिखते हैं कि संभवतः यह एक कोई ईसाई महिला थी जिसे अकबर ने विवाह किया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई का महल है जिसको आज हम देख सकते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि अकबर की हिंदू पत्नी थी जिनको हिंदू धर्म के पालन करने की पूरी आजादी दी गई थी, और इनका जो मकबरा है वह भी सिकंदरा में बनाया गया अकबर की समाधि के पास। अब देखिए यहाँ पूरा जो विवाद है कि हरखा बाई के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए यह तथ्यात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता कि राजा भारमल की ही पुत्री थी, क्योंकि कोई प्रारंभिक स्रोत और कोई भी ऐसा विश्वसनीय स्रोत इसके बारे में उपलब्ध नहीं है। कई इतिहासकारों का दावा है कि भारमल की, चूंकि उस समय के राजा कई ऐसी पत्नियां रखते थे, उनके हरम में कई ऐसी महिलाएं होती थी, तो उनका कहना है कि उनके हरम में जो एक दासी थी उनसे जो पुत्री उत्पन्न हुई उसका विवाह इन्होंने अकबर के साथ किया। लेकिन इसमें जो मूल समस्या है वह यह है कि कोई भी प्रामाणिक स्रोत यह नहीं कहता कि राजा भारमल की ही पुत्री थी। यद्यपि इसमें दूसरा पक्ष है कि इस विवाह के बाद राजा भारमल को मुगल दरबार में काफी महत्व मिला। उनके बेटे भगवान दास को 5000 का मनसब दिया गया, अर्थात उन्हें उच्च प्रशासनिक पद दिया गया, और फिर उनके बेटे मानसिंह को भी उच्च प्रशासनिक पद दिया गया। तो यह दोनों की आवश्यकता थी। जहां राजा भारमल अपनी आंतरिक राजनीति से काफी परेशान थे और उनको अकबर की मदद की आवश्यकता थी, वहीं अकबर को भी भारत में कैसे मुगलों की जो विदेशी की छवि है जी, उसको कैसे अच्छा, ये फिर ये सही है या ये भी गलत है सुशील जी कि मान सिंह मुगलों के सबसे बड़े सेनापति रहे? नहीं, सेनापति तो थे, क्योंकि उनको 5000 का मनसब दिया गया और उन्होंने मुगलों के कारण ख्याति भी प्राप्त किया और प्रशासनिक पद भी प्राप्त किया और कई ऐसे महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों का नेतृत्व भी किया। लेकिन देखिए इसमें धार्मिक की अपेक्षा राजनीतिक कारण ज्यादा है, और उस समय कई मुगल शहजादियों का विवाह भी राजपूतों से हुआ और राजपूतों ने भी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। तो यह राजनीतिक मामला ज्यादा है धार्मिक की अपेक्षा। अच्छा, क्योंकि हमने ये भी, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, इसमें ये लिखा है जो मैं पढ़ पा रही हूँ अभी कि मुगल सम्राट अकबर ने साल 1562 में आमेर, यानी जो आज का जयपुर है, राजा भगवान दास की बहन या फिर कहें बेटी से विवाह यहाँ पर किया था। इस राजपूत राजकुमारी का वास्तविक नाम हीर कुंवारी या फिर हरकाबाई बताया जाता है। विवाह के बाद उन्हें मरियम उज जमानी की उपाधि दी गई। सुशील जी जरा मुझे बताइए कि ये सही है या फिर? जी देखिए, इस पर कोई चूंकि विश्वसनीय स्रोत तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन समस्या यह है कि आगरा के फतेहपुर सीकरी में जो किला है उसमें दोनों के महल अलग अलग हैं। एक जोधाबाई का महल जिसे कहा जाता है वह पूरी तरह से हिंदू कला पर आधारित है, लेकिन जो मरियम जमानी का महल है उसमें फारसी कला का प्रयोग किया गया है और उसमें फारसी भित्ति चित्र बने हुए हैं। इससे यह संदेह होता है कि दो अलग अलग महिलाएं थी। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि दोनों महिलाएं एक ही थी। इस जो विरोधाभास है इसके कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि हरखाबाई, जोधाबाई और मरियम उज जमानी एक ही महिला थी। तो इसी कारण से विवाद सामने आ रहा है, और चूंकि हरखाबाई के बारे में कोई प्रारंभिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस कारण से इस पर बार बार विवाद सामने आ रहा है, और इसी संदर्भ में राज्यपाल महोदय ने भी यह विचार प्रकट किया है। और ये जो हम देखते हैं एक क्लैश की स्थिति बनती है कि जोधा भाई जो है वही हरकाबाई थी। जरा एक बार इसको भी आप क्लियर कर दीजिए दर्शकों के लिए। हाँ, देखिए विवाह तो निश्चित रूप से 6 फरवरी 1562 को जो घटना हुई इसका उल्लेख कई इतिहासकारों ने किया है। लेकिन जो हरखाबाई है वह राजा भारमल की स्वयं की पुत्री थी या उनकी दासी की पुत्री थी, इसके बारे में किसी भी इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। और दूसरी समस्या कि हरखाबाई ही जोधाबाई थी या वही मरियम उज जमानी थी, यह भी किसी भी स्रोत से स्पष्ट नहीं है। इसी कारण से यह विवाद लगातार सामने आता रहता है, और इसी कारण से स्पष्टता न हो पाने के कारण आज तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। ठीक है सुशील जी, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास।
इस बीच हमारे सहयोगी हैं विपिन सोलंकी उदयपुर में, जरा उनके पास चलते हैं। विपिन, ये जो बयान दिया गया है राज्यपाल की ओर से, दरअसल एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जयंती थी महाराणा प्रताप की, इस दौरान ये बयान सामने आना राज्यपाल का, इसके क्या हम मायने निकालें? अचानक से इतिहास को बताया गया कि गलत तथ्य पेश किए गए हैं, विदेशियों ने गलत जो है वो तथ्य पेश किए गए, इसके मायने हम क्या समझें? जी बिल्कुल, लगातार शुरुआत से ही जो महाराणा प्रताप थे और अकबर को ज्यादा पढ़ाया जाता है, भाजपा की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि अकबर महान पढ़ाया जाता है और महाराणा प्रताप की जो शिक्षा की पुस्तकें हैं, स्कूलों में पुस्तकें हैं, उनको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। यहाँ तक कि गजन सिंह शेखावत ने कल यह तक कहा, जब उनसे पूछा गया उदयपुर में कार्यक्रम के दौरान, तो वहां उनका कहना था कि हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ, जिससे महाराणा प्रताप की विजय हुई थी, उनको पराजित किया गया। दिवेर का जो युद्ध हुआ था राजसमंद में, दिवेर जो है, दिवेर का सबसे बड़ा युद्ध कहा जाता है। उस दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना से कई गुना ज्यादा अकबर की सेना थी, उसमें भी पूरी महाराणा प्रताप की सेना उन पे टूट पड़ी थी। उसके इतिहास के तथ्यों को भी पूरी तरह से गायब कर दिया गया। तो उनका यह कहना है कि जो इतिहास विदेशी आक्रांताओं द्वारा, विदेशियों द्वारा जो लिखा गया है, उसको सही ढंग से प्रस्तुत करने की और आने वाली जो पीढ़ी है उनको सही ढंग से बताने की काफी जरूरत है। और इसी वजह से राज्यपाल ने जो कल भाषण दिया, उसमें भी उन्होंने अकबरनामा जो है, अकबरनामा का पूरी तरह से जिक्र किया, जिसमें अकबर ने खुद अपनी जीवनी लिखवाई थी। उसमें भी किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदू जो रानी हुई है या राजकुमारी हुई है, उससे भी किसी प्रकार से विवाह का उसने उल्लेख नहीं किया है। तो पूरी तरह से जो इतिहास है, इतिहास को फिर से सही ढंग से लिखने की बातें बताई गई है। जी अच्छा, सुशील जी, एक सवाल आपसे मेरा रहेगा, मैं चाहूँगी आप थोड़ा ब्रीफ कर दें इसको, संक्षेप में आप जवाब दीजिएगा। जानकारी कि संधि हुई थी, संधि को लेकर भी उन्होंने कहा है राज्यपाल ने, एक तो हुई थी संधि त्रिपक्षीय 1803 से 1818 के बीच में, क्या ये संधि हुई थी, नहीं हुई थी? और एक राज्यपाल ने बयान ये भी कहा है अपने बयान में कि महाराणा प्रताप की ओर से अकबर को संधि के लिए चिट्ठी लिखे जाने के तथ्यों को भी वो भ्रामक बता रहे हैं। इस तरह की चिट्ठी लिखी गई थी संधि को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय इतिहास को विदेशी इतिहासकारों ने गलत तरीके से प्रस्तुत किया और जो विदेशी आक्रांता है उनको काफी बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया, क्योंकि मध्यकाल में ऐसे लेखकों को बड़े पैमाने पर उस समय के शासकों ने अनुदान प्रदान किया। लेकिन हमारे जो राजपूत शासक थे, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से एक नया इतिहास लिखा राजस्थान का, और ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी नहीं झुके, उनके इतिहास को सही तरीके से तथ्यों के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। स्वयं महाराणा प्रताप जी, जिन्होंने एकमात्र ऐसे राजपूत शासक रहे जिन्होंने अंतिम समय तक अकबर का मुकाबला। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी आपने साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विपिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये है कि इतिहासकार सुशील जी हमारे साथ जुड़े थे, जिनका कहना है कि भ्रामक तथ्य जो है वो पेश किए गए हैं, इतिहास को गलत तरीके से बताया गया है।